दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द बिहार टॉप के इस खास सेगमेंट में विधानसभा सीरीज। लगातार तो चर्चा हो ही रही है, हालांकि बीच में कुछ दिन का गैप हुआ था। आज जिस विधानसभा की दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विधानसभा बेहद खास है या होने जा रहा है, बेहद खास होने जा रहा है। चर्चा है कि उस विधानसभा सीट से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी दांव खेल सकते हैं। मतलब तेजस्वी यादव भी उस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि पूरे बिहार के केंद्र में वो सीट है, अगर वहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो चंपारण, महात्मा गांधी की भूमि, पूर्वी चंपारण का चिरैया विधानसभा सीट। हालांकि देखिए हमने पहले एक विश्लेषण किया था, लेकिन वो शॉर्ट विश्लेषण था। लेकिन आज हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, आपको बताएंगे कि वहां से कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं। लाल बाबू गुप्ता विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे जो तीन तीन बार कराया गया है उसमें कई ऐसे विधायक हैं, बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा हैं, कई नाम हैं जिनके खिलाफ भारी, मोतिहारी से प्रमोद कुमार हैं, जिनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी का रिपोर्ट है। और पार्टी का जो शीर्ष कमान है वो इस पर मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि इन्हें टिकट देना है या टिकट काट देना है। तो लाल बाबू गुप्ता का टिकट इस बार खतरे में है, एकदम आपको हम पक्की खबर बता रहे हैं। और ऐसे कई विधायक हैं, ही इज नॉट एन एक्सेप्शन, वो कोई अपवाद नहीं है। कई कई विधायक ऐसे होंगे जिनका टिकट इस बार कट सकता है। तो किसको मिलेगा टिकट बताएंगे आपको। जनसुराज भी वहां पर बड़ा तगड़ा दावेदारी कर रही है। इंजीनियर संजय सिंह, नाम तो आपने, अगर आप चिरैया के हो, उस इलाके के हो तो आप जानते होंगे। हालांकि और भी नाम है वहां से। तो कौन लड़ेगा बीजेपी से? क्या जदयू लड़ेगी वहां से? अवनीश सिंह का सीट रहा है भाई, 5-5 बार विधायक रहे हैं। दबंग भूमिहार प्रवक्ता का जो विधायक है संजीव सिंह, उनके ससुर हैं, फादर इन लॉ है, आरएन सिंह के समधी हैं, वो भी टिकट के दावेदारी में लगे हुए हैं। तो अगर हम चिरैया विधानसभा की बात करें दोस्तों, तो 2008 का जो बिहार में परिसीमन हुआ उसमें चिरैया विधानसभा अस्तित्व में आया। चिरैया था, लेकिन वो ढाका विधानसभा के अंतर्गत पड़ता था, जहां पे लगातार 4 बार से अवनीश सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे। नीतीश कुमार के बहुत, ही इज वेरी क्लोज टू नीतीश कुमार। अवनीश सिंह के बारे में आप जान लीजिए। हालांकि अब उम्र हो गया है, इसलिए उम्मीद तो कम ही है कि उनको टिकट मिलेगा। और जदयू वो सीट, मतलब वो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 15 में भी लाल बाबू गुप्ता जीते, जब नीतीश कुमार अलग होकर लड़े थे महागठबंधन में, और 20 में भी लाल बाबू गुप्ता जीते। तो एक नैसर्गिक दावेदारी जो है, जो नेचुरल दावेदारी है, वो बीजेपी की ही बनती है। और खबर है हमारे पास कि बीजेपी उस सीट पर सर्वे कराकर सब सेट की हुई है। मधुबन, ढाका, चिरैया, मोतिहारी, सभी सीटों पर। देखिए ना, मधुबन से राणा रणधीर सिंह है, मोतिहारी से प्रमोद कुमार है, ढाका से पवन जायसवाल है। बीजेपी ही इन सीटों को लड़ेगी। एक सीट हो सकता है कि मधुबन में थोड़ा जदयू का ज्यादा दावेदारी इसलिए हो रहा है कि चेतनानंद वहां पर जा रहे हैं, लेकिन चिरैया को लेकर वो समीकरण नहीं है। जाति समीकरण क्या है? क्योंकि उसी पर टिकट मिलना होता है। कास्ट समीकरण जो बनता है, पार्टियां उसी पर प्रत्याशी तय करती है, टिकट तय करती है। तो पहले दोस्तों आपको हम वहां का कास्ट समीकरण बताते हैं कि कौन कौन सी जातियां हैं वहां पर। देखिए, अगर एकल जाति की बात करें कि एक जाति जो सबसे अधिक वहां पर पाई जाती है, मतलब जिनका वोट बैंक सबसे बड़ा है, जिसके चलते चर्चा है कि तेजस्वी वहां से लड़ सकते हैं, वो दोस्तों यादव जाति है, जिसकी संख्या वहां पर 40,000 है। दूसरे नंबर पर वैश्य है, जिनकी संख्या 60,000 है। लेकिन वैश्य में जो तेली है वो सर्वाधिक है वहां पर, कलवार बहुत कम है। देखिए, वैसे में कई उपजातियां हैं, रोनियार है, तेली है, कानू है, शाहजी है, बहुत सारी उपजातियां हैं। लेकिन तेली जाति जो है वो सबसे अधिक चिरैया में, करीब करीब दोस्तों 35 से 40,000 वोटर सिर्फ तेली जाति के। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम वहां पर 45 से 50,000, SC ST 40,000, कोयरी, कुशवाहा और धानुक, ये तीनों मिलाकर 30,000, भूमिहार 20,000, राजपूत 15,000, ब्राह्मण भी वहां पर 10,000 है, और मल्लाह वहां पर 25,000 है। देखिए, मुकेश सहनी भी एक फैक्टर बन सकते हैं। हालांकि उस सीट को लेकर मुकेश सहनी की भी दावेदारी है कि वो सीट उनको चाहिए। चंपारण से वो जिन 3-4 सीटों की मांग कर रहे हैं, उसमें एक सीट तो सुगौली है, एक सीट आपको मधुबन है, और एक सीट चिरैया भी है। चिरैया को लेकर भी उनकी मांग है कि चिरैया सीट उनको मिले। अब मिलता है कि नहीं, कम उम्मीद है कि वहां से अगर तेजस्वी आते हैं। हाँ, 2020 के बारे में जान लीजिए, वहां से अक्षय लाल यादव जो है वो चुनाव लड़े थे। यादव बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है, इसके बावजूद वो चुनाव हारते हैं। देखिए, चंपारण की 24 विधानसभा सीटें जो है वो दुर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। और वहां से बीजेपी हमेशा एक मजबूत प्रत्याशी ही उतारते आई है।
लेकिन इस बार दोस्तों मैंने जो नाम आपको बताया, प्रमोद कुमार हुए, प्रमोद सिन्हा हुए, लाल बाबू गुप्ता हुए, टिकट में मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि इनका टिकट कट रहा है। और जहां तक लाल बाबू गुप्ता का है, एक भारी एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ पूरे क्षेत्र में जितने भी वहां प्रखंड है, वहां से जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को पहुंची है, उनका टिकट खतरे में है। तो अब आते हैं दोस्तों कि टिकट इस बार किसको किसको मिल सकता है, कौन कौन से वो कंटेस्टेंट है, कौन कौन से वो पहलवान है जो इस बार मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए, पहले महागठबंधन की बात करें तो सबसे जो पहला नाम और बड़ा नाम चिरैया में निकल कर आ रहा है, वो खुद तेजस्वी प्रसाद यादव का आ रहा है। देखिए, 2 सीट तेजस्वी इस बार लड़ सकते हैं। जो चर्चा है, एक मिथिलांचल का फूलपरास सीट को भी लेकर भी चर्चा है कि शायद वहां से वो लड़ सकते हैं। दूसरा सीट चिरैया हो सकता है। देखिए, बड़े नेताओं को दोस्तों मैसेज देना होता है। अगर वो चंपारण की किसी सीट से लड़ेंगे तो उसका इंपैक्ट चंपारण की सभी सीटों पर जाएगा। अगर वो मिथिला की किसी सीट से लड़ते हैं तो उसका मैसेज पूरे मिथिला क्षेत्र पे जाता है। और ये दोनों कमजोर है कड़ी है महागठबंधन के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए। तो पहला तो नाम उन्हीं का है। अगर नॉर्मल तरीके से चुनाव हुआ तो फिर वहां से राष्ट्रीय जनता दल के जो सबसे प्रबल दावेदार हैं वो अक्षय लाल यादव ही हैं। अक्षय लाल यादव। दूसरा अभी कोई नाम, देखिए कई लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन नाम जिनका प्रमुखता से चल रहा है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, और वो नाम अक्षय लाल यादव का ही नाम चल रहा है। अगर वो सीट मुकेश सहनी को गया, अगर संभावना इसकी भी जताई जा रही है कि मुकेश सहनी, चूंकि मल्लाकोट वहां पर 25 से 30 हजार के आसपास है, मैंने बताया आपको, तब यह संभावित हो सकता है कि वहां से मुकेश सहनी कोई प्रत्याशी उतारे। लेकिन अभी तक जो चर्चा है आरजेडी ही वो सीट लड़ेगी, और पक्के तौर पर आरजेडी वो सीट लड़ेगी। अब जनसुराज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां से इंजीनियर संजय सिंह की चर्चा खूब हो रही है। इंजीनियर संजय सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और इंजीनियर संजय सिंह को लेकर यह भी चर्चा है कि देखिए जनसुराज का एक ग्राउंड जो है वो तैयार हुआ है, तो चंपारण में ही तैयार हुआ है, मतलब वहीं पर वो फाइट कर सकती है। तो उस मापदंड से संजय सिंह का नाम सबसे ऊपर है। चंपारण की मैं बात कर रहा हूं, चिरैया विधानसभा की बात कर रहा हूं। उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, पूर्व में भाजपा में भी रहे हैं, संगठन का उनको समझ है, तो प्रशांत किशोर ने उन पर विश्वास जताया है। अब आइए भारतीय जनता पार्टी और जदयू यानी एनडीए की बात कर लें। तो अवनीश सिंह का मैंने चर्चा किया। अवनीश सिंह लगे हुए हैं टिकट के जुगाड़ में, टिकट के फेरा में, खूब पटना आना जाना हो रहा है। लेकिन चूंकि वो सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दावेदारी है, इसलिए उम्मीद कम जताई जा रही है। पटना में जो चर्चा है वो आपको हम बता रहे हैं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से नेता कौन होगा अगर लाल बाबू गुप्ता का टिकट कटता है तो? दोस्तों देखिए, बीजेपी को लेकर जो हमारे पास रिपोर्ट है, आपको अगर याद होगा पिछले साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें शिवहर लोकसभा से एक योगी चुनाव लड़े थे, योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय लड़े थे। हालांकि बाद में चुनाव के ठीक पहले उन्होंने एनडीए के सामने अपना समर्पण कर दिया था, तभी उनको 30-35 हजार के आसपास वोट आया था। योगी अखिलेश्वर दास की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी में तब भी थे, बागी होकर चुनाव लड़े तब भी थे, आज भी बीजेपी में है। और दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक उनकी, चूंकि महाराष्ट्र के मठ के वो मठाधीश है, बड़े नेता, मतलब बड़े संत हैं। और बिहार में चिरैया विधानसभा, देखिए ढाका रहने वाले मूलतः वो ढाका के हैं, इसीलिए शिवहर लड़े भी थे। अब चिरैया को लेकर जो हम तक इनपुट पहुंची है, योगी अखिलेश्वर दास भी वहां से टिकट के लिए घूम रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे उनकी बातचीत भी चल रही है कि योगी अखिलेश्वर दास जो है वो चुनाव वहां से लड़े, उनकी इच्छा है कि वो वहां चुनाव लड़े। तो बीजेपी से जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त निकल, और तेली जाति के हैं, योगी अखिलेश्वर दास उसी तेली जाति से आते हैं जिस जाति से लाल बाबू गुप्ता है, जो मौजूदा चिरैया के विधायक है। और योगी अखिलेश्वर दास सबसे बड़े दावेदार इस वक्त चिरैया विधानसभा में टिकट के बने हुए हैं। अब देखिए, पार्टी तय करेगी टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप विधानसभा वाइज पूछिए तो चिरैया में उनका यात्रा भी शुरू है, पदयात्रा भी शुरू है, क्षेत्र भ्रमण भी शुरू है, जनसंपर्क भी शुरू है, और योगी अखिलेश्वर दास वहां पर अपना मठ बनाकर बैठ चुके हैं कि यहीं से चुनाव लड़ना है। और इस बार देखिए, लोकसभा चुनाव में शिवहर सीट अगर बीजेपी को जाता तो वहां से योगी लड़ते, लेकिन वो सीट चला गया जदयू को, और वहां से लवली आनंद लड़ी, इसलिए योगी अखिलेश्वर दास को बैक होना पड़ा और वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। और अगर वो मजबूती से लड़ जाते तो ये भी बात तय है कि शिवहर सीट फंस सकता था, एनडीए गठबंधन हार सकती थी। खैर, चिरैया पे चर्चा हो रही है, तो चिरैया को लेकर यही अपडेट है दोस्तों। इट मे बी पॉसिबल कि वहां से तेजस्वी प्रसाद यादव कंटेस्ट करें, यह भी संभावना है कि वहां से तेजस्वी वर्सेस योगी अखिलेश्वर दास हो जाएगा।
अगर फाइट हुआ तो। लेकिन संजय सिंह भी थ्रेट है, संजय सिंह भी खड़े हैं, जनसुराज भी अपनी जमीन तैयार कर रही है। ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन विश्लेषण हमारा यही रहेगा कि चिरैया से मैंने वो सभी संभावित नाम आपको बताए, जाति समीकरण बताया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है दीप्तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।